जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो हमारा जो पहला वस्तुनिष्ठ है, भार का एसआई मात्रक। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम है कि न्यूटन है कि मीटर है कि किलोग्राम मीटर। ये किलोग्राम मीटर है ना। तो आप सभी याद रखिए कि भार का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। क्या लिखेंगे? भार का एसआई मात्रक न्यूटन। आ गया समझ में? चलो सेकंड। इसी कड़ी में हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? गुरुत्वाकर्षण किस वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूटन ने दिया था कि केपलर ने दिया कि पास्कल ने कि गैलीलियो? तो आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन। उत्तर क्या आ जाएगा? न्यूटन सही है। आइए तीसरे क्वेश्चन। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध है। मतलब आपको जी और जी में संबंध बताना है। गुरुत्वीय त्वरण जी, जी के लिए सही संबंध। तो इसका कौन सा आ जाएगा? ये पहला। कौन सा आ जाएगा? पहला। ठीक है, आ वाला। आ गया समझ में? चलो तीसरे उस पर आते हैं। अगला जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, आप देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से, मतलब आपके ब्लड के अंदर यदि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपको कौन सा रोग होगा? रेबीज, पीलिया, एनीमिया या मलेरिया? तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा होगा? एनीमिया। सही उत्तर कौन सा आ जाएगा? एनीमिया। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी तो कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है हमारा पांचवा, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, पीलिया, हीमोफीलिया या रेबीज? तो आप सभी को पता है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। उत्तर द सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर? उत्तर द सही। कौन सा रोग होता है कुत्ते के काटने से? रेबीज। चलो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। मनुष्य में त्वचा संबंधी बीमारी होती है, काय से होती है? मनुष्य के अंदर त्वचा संबंधी बीमारी होती है कवकों से, वायरस से, शैवालों से या दूषित भोजन से? तो हम सभी को पता है कि मनुष्य में त्वचा संबंधी बीमारी किससे होती है? कवकों से। उत्तर क्या आ जाएगा? कवकों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एड्स रोग फैलता है जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, कवकों से और विषाणु से? तो आप सभी को पता है कि एड्स काय से फैलता है? विषाणु से। उत्तर द हो जाएगा। काय से फैलता है एड्स? विषाणु से। अगला हमारा जो वस्तुनिष्ठ है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को, देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो हम उत्तर में लिखेंगे शक्ति। कार्य करने की दर क्या है हमारी? शक्ति। ठीक। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे कार्य, शक्ति और ऊर्जा के तहत है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। और शक्ति का एसआई मात्रक? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक? वाट। ठीक है। अगला हमारा वस्तुनिष्ठ है, आप देखिए, गौर कीजिएगा। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर क्या लिखोगे आप? जड़त्व। वस्तु द्वारा अपनी गति में परिवर्तन के विरोध को क्या कहेंगे हम? जड़त्व। दोबारा फिर, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध क्या कहलाता है? जड़त्व। देखो, एक पथ दो काम, प्रति इकाई में चली गई दूरी को कहते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो उत्तर में आप क्या लिखोगे? चाल। आपके पास ऑप्शन आ सकता है, चाल, वेग, त्वरण, और तो आपको क्या? अगला हमारा क्वेश्चन है, नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है। पेरेनकाइमा, स्कर्लेकाइमा, कोलेकाइमा, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ब, स्कर्लेकाइमा। नारियल का रेशे युक्त छिलका क्या काय का बना रहता है? स्कर्लेकाइमा। अगला हमारा, पत्तियों की एपिडर्मिक से में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? चालनी, नालिका, स्टोमेटा, रोम, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे आप? स्टोमेटा। क्या आ जाए? अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त एक है तरल संयोजी ऊतक, जटिल ऊतक, एपिथेलियम ऊतक या प्रविभाज्य ऊतक?
तो आप सभी को पता है कि रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। इसी के साथ आपको ये तंत्रिका कोशिका का चित्र भी बनाना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य। कक्षा 9th का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है तंत्रिका। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिक्तिकाएँ पाई जाती। रिक्तिकाएँ पाई जाती पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, जीवाणु और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? रिक्तिका कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। आप सभी याद रखिए, जंतुओं के, ये उत्तर द वाला बिल्कुल सही है कि जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ये आप सभी को पता है। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो लिपिड और प्रोटीन की, काय की बनी रहती है? अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है, रॉबर्ट हुक। किसने की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक। कोशिका की आत्महत्या थैला किसे कहता है? लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में मृदा निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? तो उत्तर क्या आ जाएगा? पॉलीथीन। क्या आ जाएगा? पॉलीथीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन किन दो रूपों में पाई जाती है? तो ओजोन और ऑक्सीजन। किसमें? ओजोन और ऑक्सीजन। इसी के बाद निम्नलिखित में से, ये देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा पादप नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अमोनिया। ठीक है। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ थे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।